स्वागत है आपका फार्माकोलॉजी की एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन और अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बायोअवेलेबिलिटी। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? बायोअवेलेबिलिटी क्या है? ये जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, आपका बायो और एबिलिटी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और एबिलिटी का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट, मतलब एट द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे उसे एक्शन शो करना है वहाँ पे क्या है, वो प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स द एबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म टू प्रोड्यूस इट्स थेरापेटिक इफेक्ट। मतलब इसका मतलब है कि ये क्या है, एक एबिलिटी है हमारे ड्रग की, उसके डोजेस फॉर्म से वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है अपना थेरेपेटिक इफेक्ट। और इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बायो अवेलेबल अपॉन आपने कौन सी जो ड्रग है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटेड डोज, जो आपने ड्रग ली है वो, मतलब कितने अमाउंट में जो क्या है वो अवेलेबल है, अवेलेबल अपॉन एडमिनिस्ट्रेटेड डोज, जो डोज आपने ली है वो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या होती है, एक अमाउंट होती है हमारे ड्रग की जो कि क्या हो जाती है, दैट रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द गिवन डोज इज कॉल्ड बायोएबिलिटी। मतलब ये क्या है, एक अमाउंट होता है ड्रग का जो कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, जो कि डोज आपने ली है उससे, उसी को बोलते हैं बायोएबिलिटी। मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है आपका पहुंचा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच चुका है, उसको ही बोलते हैं बायोएबिलिटी। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब आपके ब्लड में पहुंच चुका है। बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो इसके टाइप्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिबल बायोएबिलिटी और दूसरा होता है एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी। अब हम बात करते हैं बायोएबिलिटी। अब बायोएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ओरल ड्रग को देखते हैं, क्या है, कैप्सूल हो गया हमारा, टैबलेट है, सिरप है, इमल्सन है, सस्पेंशन है, ये सब क्या होते हैं, हमारे जीआईटी में जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। हमारे गैस्ट्रिक एसिड और लीवर में हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, तो इसलिए जो इनकी जो बायो एबिलिटी होती है वो 100% नहीं होती है। आपने देखा होगा हमारी जो टैबलेट होती है या फिर कोई भी सॉलिड फॉर्म है, इनकी क्या होती है, 100% बायो एबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या है, उनको जो है हमारे वो, हम क्या करते हैं, दवाई को अपने मुंह से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, उसके बाद क्या होता है वो हमारे स्टमक वगैरह में जाती है, जीआईटी में पास होती है, तो वहाँ क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो 100% जो है बायो एबिलिटी नहीं होती है उसकी। अब वहीं अगर हम बात करते हैं आईवी की, इंट्रावीनस की, तो उसका क्या होता है, 100% बायो एबिलिटी रहती है, क्योंकि वो सीधे कहाँ जा रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, जिसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं। तो इसीलिए जो उसका 100% जो है बायोएबिलिटी रहती है। तो जब हमारा आईवी रहेगा, हमारे जो भी पेरेंटल डोजेज रहेंगे वो क्या होगा, 100% बायोएबिलिटी होगी। और जो हमारा ओरल ड्रग रहेगा उसमें क्या होगा, 100% नहीं होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं बायोएबिलिटी का ग्राफ। तो बायोएबिलिटी का ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में हम क्या देखेंगे, टाइम देख रहे हैं। और जो हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ड्रग की कंसंट्रेशन हमारी ब्लड में, कि हमारे ब्लड में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कितना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ओरल, हमने कोई भी ओरल ड्रग ली तो उसका ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर को जा रहा है। और यहाँ पे 10 मिनट तक इसने क्या करा, अपना असर दिखा दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये 60% जो क्या है इसका, 60% जो है ये क्या इसकी बायोएबिलिटी है। ये क्या होगा, AUC ओरल रूट का मतलब हमारा एरिया अंडर कवर। और हमारा फिर आएगा दूसरा, किसका, दूसरा आता है हमारा, फॉर एग्जांपल आईवी का हमने लिया है। यहाँ पर आईवी क्या हुआ, हमारा 100% बायोएबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, 100% पे गया, तो ये क्या हमारा एरिया अंडर कवर आईवी का। तो और हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल टू, होता है एरिया अंडर कवर, और नीचे है AUC मतलब एरिया अंडर कवर, IV से हम कर रहे हैं तो IV आएगा इंटू 100। फिर वही हमने आपको बताया था कि जो हमारा पेरेंटल डोज होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो IV रूट होता है वो क्या होता है, 100% बायोअवेलेबल होता है। और जो ओरल रूट होता है वो क्या होता है, हमारा 100% बायोअवेलेबिलिटी उसकी नहीं होती है। तो यही जो है इसमें है,
तो यहाँ पे जो हमारा IV रूट होता है उसमें क्या होता है 100% बायोबिलिटी होती है, और हमारा ओरल रूट है उसमें क्या होता है 100% बायोबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा बायोबिलिटी वाला टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बायोबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।